यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। आज हम पढ़ने वाले कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन दो टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के ऊपर। इस वीडियो के एंड तक आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करेंगे, एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, सारे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की आपको सब सिखा दूंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है। कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में आपको कंस्ट्रेंट की प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट नाम से ऐसा लगता है किसी के अंदर, मतलब किसी बाउंड्रीज में रहते हुए कंस्ट्रेंट है ना, ऐसा हम कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहली होती है इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग के ऊपर कंस्ट्रेंट मोशन। और सेकंड है हमारा वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट हम अगले लेक्चर में देखेंगे, हम पहले अभी बात कर लेते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में कुछ जो नेसेसिटीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो सेटिस्फाई होनी जरूरी है, तभी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लग सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिंग मस्ट सेटिस्फाई टू अप्लाई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिंग मस्ट satisfy to apply string constraint। ठीक, कंस्ट्रेंट सबसे पहले लिखिए। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है ये क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। और सेकंड होनी चाहिए जो स्ट्रिंग होती है वो टाइट होनी चाहिए, है ना, यानी उसमें टेंशन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो यानी उसमें जीरो नहीं हो सकता, टेंशन कुछ ना कुछ टाइट स्ट्रिंग में ही लगता है। यानी हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग मस्ट बी, थोड़ी सी राइटिंग इसमें निकल गई है, आगे जो लिखेंगे हम उसमें सही से लिख देंगे। मस्ट बी टॉट दैट इज टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। टी यानी टेंशन। अब इसमें से कुछ पॉइंट रह गया है क्या? नहीं, इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक एग्जाम्पल लेके। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, ये देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका क्या होना चाहिए, अब कैसे लगाते हैं इसको हम बात कर लेते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए आप देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये L1 है ना, और ये L2 है। L1 प्लस L2 जो है हमेशा ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है। यहाँ वाली सेगमेंट को L1 बोल दिया और यहाँ वाले को L2, है ना, इसको L मान लेते। पूरी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसको L मान लिया। अब आपको हमने बता दिया कि यहाँ पे 2 kg का, ये 5 kg का। आपको ये बता दिया कि ये जो है वेलोसिटी से जा रहा है v इज इक्वल टू वी नॉट कुछ, है ना। आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है कि इसकी कितनी आएगी। अब आप बता देंगे कैसे, क्या बताएंगे आप? इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, इसकी माइनस वी नॉट, या वी नॉट नीचे वाली डायरेक्शन में। कैसे, क्या किया आपने?
आपको यहाँ पे तो फीलिंग आ रही है कि ये एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ से जितनी कम होगी उतनी यहाँ पे आएगी, जितनी रेट से यहाँ से जाएगी इतनी रेट से यहाँ पे आएगी। अब फिजिक्स में इसको कैसे करते हैं, L1 L2, L1 क्या है यहाँ पे, L1 क्या है, डिस्टेंस है ना, ये एक लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। अब इसको मैं कर दूँ dL1/dt प्लस इसको d/dt कर दिया हमने, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया dL/dt। अब मेरे को एक बात बताओ आप, dL1/dt क्या होगा, ये कितनी रेट से कम हो रही है ना, कितनी रेट से कम हो रही है, यहाँ से लगाओ, यहाँ पे देखो ये रेट। अब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम 4-5 एग्जाम्पल लिखेंगे तो दोनों हम करेंगे कि दोनों साइड की स्ट्रिंग से कैसे। अब एक बात बताओ, ये वाली स्ट्रिंग इस साइड से कम हो रही है ना, कितनी कम हो रही है, V0, ये dL1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, dL1 V0 है ना, कम हो रही है ना, तो ये कैसे आएगा -V0। ये स्ट्रिंग इसकी, ये जो वेलोसिटी इसकी वजह से छोटी हो रही है तो -V0। यहाँ पे इसकी वजह से, पुली की वजह से कुछ हो रहा है क्या, नहीं, इस पॉइंट पे कुछ नहीं हो रहा है तो +0। ये लिखा हमने dL1। अब बात करते हैं dL2 की। dL2 के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा तो 0। इस एंड पे ये v से कुछ भी हो सकता है, v क्या है, वेरिएबल, v की वजह से बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v प्लस v, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इज इक्वल टू dL/dt। dL क्या है, इस पूरी स्ट्रिंग में जो लेंथ का चेंज हुआ, तो पूरी स्ट्रिंग में L1 + L2 में कुछ चेंज हुआ है क्या, L1 + L2 तो अभी भी कांस्टेंट है, तो क्या हो गया इसका आंसर 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -V0 इज इक्वल टू -V0 प्लस V इज इक्वल टू 0, और V की वैल्यू क्या आ गई, V0। यही आई ना स्पीड। आपने क्या निकाला था, गट फीलिंग से इसको कर दिया था कि ये V से ऊपर जाएगा तो ये भी V से ही नीचे आएगा। ये हो गया फिजिक्स की भाषा में। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो एक बार हम लिख लेते हैं सारे नोट्स बना के कि स्ट्रिंग में कैसी कैसी जगह से किस तरफ स्पीड देंगे तो वो किस डायरेक्शन में इसकी स्पीड को हम काउंट करते हैं या किस डायरेक्शन में नहीं करते, वो अभी आपको मैं जैसे समझाऊंगा यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा। तो आगे देख, तो अब बात करते हैं कि ये अगर हमारे पास स्ट्रिंग है L1 लेंथ की, जो हमारे पास उस टाइम L लेंथ की थी, ये L1 लेंथ की है, ये V से आगे बढ़ रही है, ठीक है। हम मान लेते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये क्या सीन है, अभी ये वाला जो डॉट है ना, ये स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये V1 से आगे बढ़ रहा है, ये जो पॉइंट है ये V1 से आगे बढ़ रहा है, तो इसका dL1/dt हम कैसे लिखेंगे, देखो ये V1 से आगे बढ़ेगा, ये V1 से इसको आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं हम V1 से आगे बढ़ रहा है, तो हम इसको dL1/dt कैसे लिखेंगे, ये V1 से कम हो रहा है तो -V1, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये तो 0, तो ये हो गया हमारा dL1/dt। ऐसे ही सेकंड केस में देखेंगे तो dL1/dt इसमें क्या होगा, ये V1 से आगे बढ़ रहा है, देखिए देखो ये डिस्टेंस थी इतनी, ये V1 से आगे बढ़ रहा है ना। इस केस में क्या हो रहा है, ये V1 से यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं। तो ये V1 से कम हो रहा है तो -V1 है ना, और +V2 ऐसे लिखेंगे हम इसको। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में लिखना आया, देखो अब dL1/dt कैसे लिखोगे, dL1/dt लिख के बताओ। ये V1 से कम हो रहा है, ये भी V2 से कम हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे -V1 -V2। अभी इसका यूज क्या आएगा वो हम बाद में सीखेंगे, अभी आप लिखना सीखो। ये देखो, अब इस केस में देखो, मैं बताऊं क्या हो रहा है, ये V1 से बढ़ रहा है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रिंग बढ़ रही है। मान लीजिए ऐसे ही कुछ सिस्टम है ना, ये V2 डायरेक्शन में ऐसे बढ़ रही है स्ट्रिंग, ठीक है, V1 में ऐसे बढ़ रही है और V2 में ये कुछ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। तो dL1/dt कैसे लिखेंगे इसको, V1 बढ़ रहा है ना, इस ये वाला जो पॉइंट है ये बढ़ रहा है, तो +V1 कितने से बढ़ रहा है, V1 से, +V2 इधर से कितने से बढ़ रहा है, V2 से। ऐसे लिखते हैं हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। इस क्वेश्चन में देखिए dL1/dt V से बढ़ रहा है, V से कम हो रहा है, ये कम हो रहा है ना, तो -V,
ये v से बढ़ रहा है प्लस v, क्या हो गया 0 हो गया। चलिए अब दिक्कत आ सकती है कि किसी डायरेक्शन पे चले जाए, किसी डायरेक्शन पे चले जाते हैं तो हमको क्या करना है, डायरेक्शन पे छोड़ो है ना, हमको dl1/dt देखना ना। तो ये v से मूव कर रहा है, ये v2 से मूव कर रहा है, तो इसके अलोंग कितना मूव कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास v1 cos θ1 है ना। और ये इस डायरेक्शन में इससे दूर जा रहा है ना, ये बड़ी हो रही है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो रहा है, dl1 के डायरेक्शन में v2 cos θ2, तो dl1/dt कितना आ जाएगा, dl1/dt आ जाएगा v2 cos θ2 माइनस v1 cos θ1। समझ में आया ये वाला? चलिए ये समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा, इसमें भी v1 cos θ से माइनस हो रहा है और v cos θ से बढ़ रहा है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 0, dl1/dt। अब ये बात अगर आपको समझ में आती है तो इसको नोट कर लो एक बार और इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक पुली है v3 से मूव कर रही है ऊपर, इस पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक v1 से मूव कर रहा है ऊपर, एक दूसरा ब्लॉक है ये मूव कर रहा है ऊपर v2 से, ठीक है। अब हमको इसमें फाइंड करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 v2 एंड v3, v1 v2 एंड v3। चलिए तो हम इसमें अब क्या करेंगे, हमने जो अभी सीखा है हम वही करेंगे। ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं, मान लो है ना, क्या जा रहा है मान लो, तो L1 प्लस L2 ये मान लेते हैं टोटल लेंथ है L। चलिए अब क्या करते हैं, dl1/dt स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है ना, प्लस dl2/dt इज इक्वल टू dl/dt। चलो dl1/dt लिखते हैं, L1 लेंथ यहाँ से v1 से कम हो रही है और v3 से बढ़ रही है। अब v3 से कैसे बढ़ रही है देखो, मानो ये स्ट्रिंग जो है पूरी ऊपर जा रही है, इसको मानना है कि ये v3 से ऊपर एक्सटेंड हो रही है, होगी नहीं होगी आपको नहीं टेंशन लेनी है, यह है फिजिक्स, यहाँ पे चलती है इमेजिनेशन। देखो आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ये पूरा पुली ऊपर जाएगी है ना, एक तरह से यहाँ की जो, जैसे हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं ना ये वाला, तो ये खींचती ना, अगर ये वाला हटा दो तो ये खींचती, मान लो इसमें रोल की हुई है तो ये खींचेगी ना ऊपर, तो ये L1 यहाँ से बढ़ेगा, मान लो बढ़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो ऐसा होता है क्योंकि यहाँ से माइनस v1 लिखेंगे प्लस v3 लिखेंगे, इतना लिख दिया। L2 के बारे में बताओ, L2 में यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ से कम हो रहा है, तो फिर से v3 माइनस v2। dl/dt L लेंथ में कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, वो मैंने मानने को कहा था कि उसमें राउंडेड है स्ट्रिंग, पर ये हुआ नहीं है, तो कितना आएगा 0, क्यों, L कितना है कांस्टेंट है, तो dl/dt कितना आ जाएगा 0। ये वाला कब चेंज होगा मैं आपको आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा। चलो यहाँ से क्या आ गया, v3 इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको एक बार आप समझिए, नोट करिए जितना मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ अगला। एग्जाम्पल 2 कुछ ऐसा है,
थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। ये हमको दिया हुआ है V2 से नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक है B। हमको फाइंड करना है V1, ये जो है V1 इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो एक बार, फिर मैं हिंट देता हूँ। चलो अगर मैं इसमें दो स्ट्रिंग मान लूँ, है ना, एक ये वाली स्ट्रिंग जो यहाँ से जुड़ी हुई है इसको मान लेते हैं L2 और इसको मान लेते हैं L1। ट्राई कर लो एक बार वीडियो को पॉज करके, इतना जल्दी नहीं होगा जितना मैंने टाइम दिया, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। अब सॉल्यूशन देखो, मेरे को लगता है आपने ट्राई कर लिया है ना। तो L2 पे पहले हम लगा देंगे स्ट्रिंग कंस्टेंट, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं V0। ये V0 पुली की जो वेलोसिटी है वो है V0। dL2/dt कितना हो जाएगा, dL2/dt हो जाएगा V1 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, V1 से V2 से बढ़ रहा है और V0 से घट रहा है ना, ये क्या हो जाएगा 0, है ना, ऐसा ही होगा। तो V0 कितना आ जाएगा V2। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं L1 की। L1 में भी हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको x1 मान लेते हैं और इसको x2। मैं बस ये भी समझा रहा हूँ इसलिए, बाकी आपको फिर डायरेक्ट लिखना आ जाएगा, है ना। तो dL1/dt कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो रहा है, स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी 0 के बराबर होगी। अब यहाँ पे dx1/dt देखते हैं, dx1/dt प्लस dx2/dt इज इक्वल टू dL1/dt। इसको रब कर रहा हूँ ना। चलिए dx1/dt, x1 यहाँ से 0 है ना, यहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, V0 क्या है, V2 मान लेते हैं। V0 किसके बराबर है, V2 के, है ना। तो यहाँ से बढ़ रहा है V2, 0 प्लस V2, है ना, 0 प्लस V2। यहाँ से V1 से कम हो रहा है और यहाँ से V0 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्लस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू dL1/dt कितना है 0। यहाँ से हो गया हमारा सॉल्व। 2V2 आ गया हमारा V1 के बराबर और V1 आ गया हमारा 2V2 के बराबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यही होता है बस। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में पता नहीं लोग क्या पढ़ाते हैं, लोग क्या पढ़ते हैं, इतनी सी चीज़ होती है। कहीं टफनेस लगी क्या पता नहीं, लोग इसके क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन लिखते हैं। इसको नोट कर लो एक बार, आप इसको नोट कर लो एक बार। एग्जाम्पल 3,
ये आपको दे रखा है जो ये ब्लॉक है, ए ब्लॉक, ये जा रहा है नीचे 5 मीटर पर सेकेंड से। आपको निकालना है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी। चलिए आप करिए एक बार, उसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको बता दूँ। सारी स्ट्रिंग्स जो है मासलेस है ना, सारी पुली मासलेस है। ब्लॉक का मास से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, तो आप फाइंड करिए। इसमें फाइंड करना है आपको कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सी। चलिए तो ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करिए। फर्स्ट वाले का अगर आंसर आ गया हो आपका तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 15। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 15। इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि एक तो आपको डायरेक्ट दिख रहा हो तो ये पूरी स्ट्रिंग दिख रही है, वरना इसको मान सकते हैं L1, L2, L3, L4। ये 5 मीटर से जा रहा है तो ये वाली जो पुली होगी ये इससे जुड़ी हुई है तो ये कितने से जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, चलिए L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 हम क्या मान सकते हैं, L जो कि क्या है कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी प्लस dL3 बाई डी टी dL4 बाई डी टी इज इक्वल टू 0, या फिर dL बाई डी टी। अल्टीमेटली ये 0 ही होगा, है ना, इसको 0 लिख देते हैं आपके समझने के लिए। फिर 2-3 क्वेश्चन बाद अब फिर इतनी अपन जो है ये सब चीज़ नहीं लिखेंगे। dL1 ये वाला पॉइंट 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है तो इसको हम यहाँ लिखते हैं L1, है ना। तो 5 मीटर से नीचे जा रहा है यानी 5 मीटर से ऐड हो रहा है। यह वाला पॉइंट +0, ये वाला पॉइंट कांस्टेंट है, ये वाला पॉइंट 5 मीटर से बढ़ रहा है तो +0 + 5 प्लस ये वाला पॉइंट कांस्टेंट है और ये वाला बढ़ रहा है 5 + 0। ये वाला पॉइंट, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम ऊपर की तरफ है v। साइन हम देख लेते हैं, हम मान लेते हैं इसको कम हो रहा है, वो साइन अपने आप इससे बैलेंस हो जाएगा। ये की 0 और ये यहाँ से कम हो रहा है तो 0 - v इज इक्वल टू 0। L1, L2, L3, L4 यहाँ से कितना आ गया 15 इज इक्वल टू v, 15 मीटर पर सेकेंड। यानी हमने जो डायरेक्शन मानी थी ब्लॉक की वो सही है और ये ऊपर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इतना सिंपल फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल 3 कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बी, ये सॉल्व हो गया। चलिए ये वाला ट्राई करिए एक बार, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार ट्राई कर लीजिए। ये वाला देख के समझ आया होगा कि कैसे करते हैं इतनी सारी पुलिस में, वो वाला ट्राई करिए एक बार।
इसमें भी क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन का बता देता हूँ। इसमें हम मान लेते हैं एक तरफ ये इधर से जा रहा है, लेट कर लेते हैं। अगर इसका सॉल्व करके अगर आपका आंसर 7 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये एक स्ट्रिंग है L, इसमें भी मान लेते हैं चलो, है ना। फिर बाद में मैं आपको अगले वाले क्वेश्चन से ये L1 L2 नहीं लिखूंगा। यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, इसको रब कर देता हूँ। इसको नोट नहीं किया था तो वीडियो को रिवाइंड कर लो और वापस से लिख लो। ऐसे खुद से सॉल्व करते चलो, जब आपको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ तो आप खुद से सॉल्व करा तो आपके लेवल का है, इसलिए तो आपको देता हूँ। चलिए, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं L1 प्लस L2, मान लेते हैं x1 है और ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। हमको नहीं मानना कि ज़्यादा वेरिएबल नहीं लिखना, x1 मान लिया कांस्टेंट। dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt इज इक्वल टू 0 मान लो, है ना। अब इतना वापस नहीं लिखूंगा। ये v से जा रहा है, हमको क्या निकालना है, यहाँ की वेलोसिटी। इसको मान लेते हैं हम, ये ऊपर जा रहा है v2 से, ये हमने माना है ना। v2 से ये ऊपर जा रहा है, तो सबसे पहले इस वाली यहाँ पे बना देते हैं एक, या फिर इसी में लिख लेते हैं। ये 10 से ऊपर जा रहा है तो -10 प्लस 0 नहीं प्लस 2, यहाँ पे भी तो ऊपर जा रहा है तो प्लस 2, दिख रहा है क्या, -10 प्लस 2, ये हो गया L1। अब बात करते हैं L2 की। यहाँ वाले पॉइंट पे जा रहा है +2 और यहाँ पे भी यहाँ पे ऊपर आ रहा है मान लो, है ना। तो v2 0, यहाँ से वैल्यू आ गई -10 प्लस 4 इज इक्वल टू v2 की वैल्यू आ गई यहाँ से -6, यानी हमने जो माना था वो गलत था। ये v2 से नीचे जाएगा, तो यहाँ पे v2 की वैल्यू हम इसको सही करके लिख देते हैं। ये जा रहा है v2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे लिख लेते हैं L3 प्लस L4 इज इक्वल टू x2, है ना, कांस्टेंट है तो वैसे भी इसकी लेंथ। dL3 बाई dt प्लस dL4 बाई dt इज इक्वल टू 0। L3 यहाँ से बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, प्लस 5 माइनस यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये कम हो रही है -6, यहाँ से कम हो रही है -6 और यहाँ से बढ़ रही है +v, मान लेते हैं इज इक्वल टू 0। -1 -5 यहाँ से आ गया -7 इज इक्वल टू -v और v यहाँ से आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया आपका, तो बिल्कुल सही है। वेलोसिटी ऑफ सी हमारे पास आ गई है 7 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। ये जिसका भी आया सही है। अब बताओ आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में कोई डाउट रहा? मैं तो वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले ही बोल दिया था कि आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। इस पे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं थोड़े अच्छे वाले, तो देखो। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे हम वेलोसिटी के लिए जो काम कर रहे थे वो एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हैं क्या? जिसे मान लो, गलत मान लिया, दूसरा मानो, ये A1 से ऊपर जा रहा है ना, एक्सेलरेशन 1 से, और ये एक्सेलरेशन 2 से। हमको A1 A2 में रिलेशन निकालना है, ठीक है। हमको पता है कि ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, ये L1 था, ये L2 था। L1 प्लस L2 को हमने माना था L, सही बात है। L क्या है? कांस्टेंट है। dL1 बाई dt प्लस dL2 बाई dt इज इक्वल टू dL बाई dt,
सही बात है, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी दी हुई होती तो हम ये लिख देते, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देते ना, तो d2L1/dt, ये तो वैसे भी जीरो हो गया यहाँ पे, प्लस d2L2/dt इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे ये 0 नहीं होता तो हम इसको क्या मान लेते हैं, d2L/dt, ये भी लिख लो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस। बाकी जैसे वेलोसिटी निकाल रहे थे वैसे ही हम निकालेंगे एक्सेलरेशन को भी, बस फर्क क्या आएगा, वहाँ पे वेलोसिटी था और यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा हुआ होगा। तो एक बार इसको नोट करो, फिर अच्छे से इसको रब करके और हम बनाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो तो जादू दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 गायब। तो गायब हो गया ये सब। अब हम आगे बात कर लेते हैं नए एग्जाम्पल की। ये कुछ हमने अभी किया वैसा ही है पर वैसा नहीं है, मतलब वैसा ही है वैसा ही नहीं है। इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन है। इस क्वेश्चन को करने में उतना ही मजा आएगा जितना आपको इस क्वेश्चन को छोड़ने में आएगा। तो छोड़ो मत, कर लो, कुछ सीख लोगे। सीखना है वो, इतना टाइम वेस्ट किया ही है ना पढ़ के आज तक, तो आज पढ़ के कर लो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे आपको इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। सेकंड क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसको करने में थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, तो हम कर लेते हैं। चलिए, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। A1 मान लेते हैं, इसको ये नीचे जाएगा, ये तो पक्का नीचे जाएगा, इसको मान लेते हैं A1। ये नीचे जाएगा तो फीलिंग आती है कि ये ऊपर जाएगा, इसको मान लेते हैं A2। फीलिंग्स है, अगर उल्टा भी लिख देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इक्वेशन से लिख देता हूँ सारी, आप उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ये नीचे जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये खींचेगा और ये ऊपर जाएगा, इसको मान लेते हैं A3। ऊपर जा रहा है मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये पुली तो कांस्टेंट है, ये पुली कांस्टेंट है, ये A1 से नीचे जा रही है, इसको भी तो कुछ जाएगा यहाँ पे, इसको मान लेते हैं A4। बहुत मान लिया आप, L1 L2 और ये तो बहुत मानना पड़ेगा, L3 L4 L5 L6। चलिए इतना सब मान लिया। इतना सब मान लिया। चलो पहले अपन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, फिर जो फोर्स वाली जो मास इनटू एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन होती है उससे भी 2-3 इक्वेशन बन जाएगी। स्ट्रिंग तो 2 ही है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो 2 इक्वेशन यहाँ से बनेगी। बाकी की हमको इन ब्लॉक से टेंशन वगैरह से बना लेंगे। चलिए तो सबसे पहले L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू L नहीं X, और यह है कांस्टेंट x1। ठीक है, अब मैं dx नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा आंसर लिखूंगा, मतलब सीधा आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। L1 जो है A2 से कम हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो L1 का आ जाएगा -A2। L2 जो है यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से A1 से बढ़ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा +A1। L3 A1 से बढ़ रहा है और ऊपर से A4 से कम हो रहा है, +A1 -A4 इज इक्वल टू 0। 2A1 कितना हो गया, A4 + A2। यहाँ से आ गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। L4 + L5 + L6 इज इक्वल टू X2। ये है कांस्टेंट, अब हम बात कर लेते हैं इसकी,
यहाँ से ये कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से ये A4 से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस A4 L5 में ये यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ से कम, ये यहाँ से कांस्टेंट है, प्लस A4 प्लस 0 L6 यहाँ से कांस्टेंट है और यहाँ से A3 से कम हो रहा है, 0 माइनस A3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, 2A4 इज इक्वल टू A3। यहाँ से आगे हमारी इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 2। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी जो हमने पहले सीखा था, इस पे मान लेते हैं टेंशन T है, यहाँ पे 60, रुक जाओ दिखेगा ही नहीं ऐसा, तो यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा 20, यहाँ पे T रहने देते हैं ना, हम इसको कहीं और मानेंगे T जहाँ पे हमको अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे T आएगा तो ये T/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 40 रह गया यार, 40 ऐसे कैसे रख सकते हो तुम इसको। चलो अब हमने बात करी थी तो यहाँ पे मान लेते हैं इसमें T। पहली इक्वेशन तो यहीं से आ गई, T माइनस 40 इज इक्वल टू A3 इंटू 4। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब तुम बोलोगे यार भैया आप इक्वेशन पे इक्वेशन बनाए जा रहे हो, हमको पता ही नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं, सुनो, चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। A1 A2 A3 A4 थे, ये सब अननोन थे, तो 4 इक्वेशन तो बनानी है यहाँ से, इतना हमको पता पड़ गया। अब देखो ये T यहाँ पे भी T होगा, है ना, यहाँ पे भी T होगा, यहाँ पे कितना आ गया 2T, है ना, यहाँ पे आ गया 2T और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा 2T, यहाँ पे भी आ गया 2T और यहाँ पे भी आ जाएगा 2T। यहाँ पे भी आएगा पर इतना हम इसको मैसी नहीं बनाते, पहले ही बहुत मैस हो चुका है। यहाँ पे आ जाएगा 4T। समझ में आ गई ना बात। T वाले डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो 3 इक्वेशन बन गई, 2 और बनानी है। क्यों, हमारे पास वेरिएबल क्या है, A1 A2 A3 A4 और T। 5 वेरिएबल में 5 इक्वेशन चाहिएगी। एक इस ब्लॉक पे बना लेते हैं। देखो बनाने को इस पे भी बना सकते हैं, है ना, पर फिर क्या है, हमको ब्लॉक दिख रहा है सीधा सीधा। अब ये A1 से नीचे जा रहा है ना। हाँ, इसमें अपन ने सही डायरेक्शन ली थी, तो 60 माइनस लिखेंगे इसमें। रंग बिरंगे पेन हो गए, कोई नहीं। 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 6A1। ये हो गई हमारी 4th इक्वेशन। एक और बनानी है, एक और हम इसकी बना लेंगे। 2T माइनस 20 इज इक्वल टू 2A2। ये हो गई हमारी 5th इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर आपसे बन गई है तो काटो पीटो ठोको, सबको ऐड कर दो, जो भी करना है करो और आंसर लेके आके बता देना कमेंट सेक्शन में। इसको एग्जाम्पल 5 कह देते हैं। एग्जाम्पल 5 अगर नहीं भी है तो भी एग्जाम्पल 5 मान लो, है ना, मेरे को नंबर से याद नहीं रहा। एग्जाम्पल 5 के A1 A2 A3 A4 और T कमेंट सेक्शन में बताना है, लाइव चैट में मत बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आंसर आपको बता दूंगा, या आंसर लिख लो आप, फिर आप बताओगे ही नहीं। मेरे को पता है आप बताते ही नहीं हो, वैसे भी मैं नहीं बता रहा, तुम बताओगे। चलो फिर से जादू करेंगे एक बार और। 1 2 3 जादू। तो आपको समझ आ ही रहा है, हमको सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में क्या याद रखना है कि जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए और जो स्ट्रिंग होनी चाहिए उसमें टेंशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब आप सॉल्व करते जाइए फटाफट, मैं आपको क्वेश्चन देता जाता हूँ फटाफट। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये ब्लॉक आ रहा है V से नीचे, हमको फाइंड करना है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ B। कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इस जगह पे बनाया था वो वाला डायग्राम जब कोई थीटा एंगल पे आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वो करिए, आप सॉल्व करिए फिर इस पे देखना। इसमें क्या किया है, इसको भी चला दिया है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, बाकी सेम है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी। इसमें एंगल नहीं दिया, इसमें एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री। चलिए जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट वाला आपने सॉल्व कर लिया होगा, फर्स्ट वाले का आंसर देख लीजिए। L1 L2 लिखूँ क्या, लिख लो, चलो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी यार। L1 L2 अब की बार नहीं लिख रहा है, चलो है ना। अब मान लेना इस वाली स्ट्रिंग का निकालते हैं सबसे पहले, या लिख लो यार, तुम अपने हिसाब से अपनी कॉपी में नहीं लिखना हो तो मत लिखना, है ना। समझ ही नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब रहेगा यहाँ पढ़ने का भी। L1 प्लस L2 स्कूल में तो आया ही नहीं, तभी आप यहाँ देख के आ रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, इज इक्वल टू L। अब मैं वो dl/dt वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब L1 वाली बढ़ रही है कितने से, V से बढ़ रही है, प्लस यहाँ पे तो 0 है तो V1 प्लस 0, प्लस यहाँ पे भी 0 है, 0। अब मैंने क्या कहा था, ये कितनी भी स्पीड से मान लेते हैं ये जा रहा है VB से, है ना, लेट। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये किधर भी जा रहा है, हमको तो अलोंग द स्ट्रिंग निकालना। अलोंग द स्ट्रिंग कितना आएगा, VB cos थीटा से ये हो रहा है कम, VB cos थीटा से ये हो रहा है कम, इज इक्वल टू 0। तो VB cos थीटा कितना आ गया, VB cos थीटा आ गया हमारा V के बराबर। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही था बस। ये वाला देखते हैं, ये वाला देखो, L1 L2। चलो एक बार इसको ट्राई कर लो पॉज करके, ठीक है, ट्राई कर लिया। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L कांस्टेंट। अभी किसी को दिक्कत आ रही है कि ये कांस्टेंट है तो 0 क्यों हो रहा है, नहीं आ रही ना। चलो अभी क्वेश्चंस आएंगे आगे वाले, आगे जब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चंस आएंगे जब स्ट्रिंग वो भी कम होगी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं इसकी, इसको मान लेते हैं VB लेट कर लेते हैं, लेट मान लिया हमने। हाँ अब हमको यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये भी 20 से जा रहा है, तो ये 20 से जा रहा है तो इसको एक्सटेंड कर दो। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, ये 20 है ना, ये 60 कैसे हुआ, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, ये 90, इसको करो एक्सटेंड, ये 90, तो ये 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 60, ये कितना आ गया 20 cos 60, 20 cos 60। और ये वाला तो सही है। चलिए L1 में ये 10 से हो रहा है, बढ़ रहा है 10, ये 20 से बढ़ रहा है प्लस 20। समझ में आया क्या क्यों हुआ, ये तो ऊपर जा रहा है तो यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, ये बढ़ रहा है। अब 20 से ये बढ़ रहा है ना। अब L2 में 20 cos 60 से ये बढ़ रहा है, 20 cos 60 से ये हो रहा है इंक्रीज, माइनस VB cos 30 से ये हो रहा है डिक्रीज। इस डायरेक्शन में कितनी है, VB cos 60, VB cos 60, 0। सॉल्व करो, 30 प्लस 20 cos 60 यानी 10,
माइनस इज इक्वल टू वी बी इन टू 1 कॉस 30 है ना यहाँ पे, तो 30 √3/2 80/√3 इसकी वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में इज इक्वल टू वी बी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चंस। पूरा जो आपने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अपने स्कूल में पढ़ा या कहीं पे भी पढ़ा, आज आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इजी से बिल्कुल समझ में आ रहा है? ठीक है, जादू करते हैं वापस से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। देखो ये एक ही स्ट्रिंग है ना, ये रिंग के अंदर से जाके ये आ रही है, ये 53 डिग्री का एंगल है, ये 37 डिग्री का एंगल है। अब ये शीट में आएगा क्वेश्चन, तो मैं वापस नहीं बताऊंगा आपको होमवर्क में, है ना, यहाँ से देख लो आप, बार बार एक ही चीज़ नहीं करेंगे। 10 मीटर पर सेकेंड और ये क्या है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है नीचे। अब हमको बताना है कि अगर ये वेलोसिटी ऑफ रिंग क्या होगी। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, बाकी अभी हम सीख नहीं रहे, है ना। ऐसा फील होता है कि ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो स्ट्रिंग भी यहाँ से टाइट होगी, है ना, यहाँ से कुछ खिंचाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग इधर उधर कुछ आएगी। हम मान लेते हैं इसमें वेलोसिटी ऑफ रिंग मान लेते हैं हम। देखो यहाँ पे 53 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 37 का। अब ये दोनों ही नीचे जाएंगे तो एंगल यहाँ से कम होगा और यहाँ से बढ़ेगा, तो ये स्ट्रिंग ये जो रिंग है ये कुछ इस साइड खिसकेगी, है ना। तो मान लेते हैं ये खिसक रही है वी लेट, वी से इस डायरेक्शन में खिसक रही है। अब क्या है, इस पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा दो। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। L1 L2 L3 L4 V से इधर खिसक रही है, तो V cos 37 से ये जा रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ से किस डायरेक्शन में जा रही है V cos 53, यहाँ से बढ़ रही है, ये तो यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखते हैं L1 L2 L3 L4, हमको वैसे इतनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम देख लेते हैं। चलो 10 से बढ़ रही है 0 + 10, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे बढ़ रही है, यार लिख लो तुम यार, है ना, गलती मत करना बस, L3 L4 मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे L1 + L2 + L3 + L4 = L कांस्टेंट, फिर DL1 DL2 DL3 DL4 DL कांस्टेंट। अब 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे बढ़ रही है तो प्लस V रिंग, है ना, इसको V रिंग को हमने माना है V, तो V cos 53 प्लस L3 वाला V cos 37 से कम हो रही है, तो यहाँ पे 0 है ना, तो 0 - V cos 37। अगला L4 का, यहाँ पे 0, यहाँ पे बढ़ रही है 0 + 5 0, ये कुछ हो गया लंबा चौड़ा। 10 + 5 15 = V cos 37 cos 37, ये ट्राइंगल बनाया हमने 37 का, 37 cos 37, ये 3 ये 4 और 5, 4/5 V cos 37, तो 4/5
v माइनस v cos 53, cos 53 में 3/5, 3/5 v क्या आ गया यहाँ से, v की वैल्यू आ गई 40, देखो सिंपल से लिखे v/5 इज इक्वल टू 15, तो इतना तो समझ में आ ही जाता आपको, है ना। और v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 75 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई हमारी v की वैल्यू। समझा क्या बच्चों, समझा आपको, समझ में आया। ऐसा एक क्वेश्चन तो आप घर में करोगे, करते नहीं हो फिर मज़ा नहीं आता यार। ठीक है, लास्ट में देंगे आपको एक क्वेश्चन है ऐसा इसके ऊपर, है ना, उसमें कुछ अलग होगा, यहाँ पे मूव करता हुआ होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा शायद, चलो अगला क्वेश्चन आ गया जिसमें लेंथ भी चेंज हो रही है। होमवर्क करोगे ना पक्का, तो मैं उसको होमवर्क के लिए रखूँगा, नहीं तो फिर अगली बार से होमवर्क ही नहीं देंगे। आप 30-40 दिन में देखता हूँ, आप देखते हैं, पर होमवर्क का रिप्लाई कोई भी नहीं करता। कोई बात नहीं, आपके ऊपर है ये सब चीज़ें, मैं पढ़ा सकता हूँ एग्जाम्पल। चलिए अब हमारे पास लास्ट 20 मिनट्स रह गए, कोई बात नहीं, 20 मिनट्स इतना नहीं है। यह आएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है, मान लेते हैं। इस साइड में एक लगा हुआ है ब्लॉक, ए ब्लॉक है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे, वेलोसिटी है ना इसकी। अब यहाँ पे क्या है, एक मोटर लगी हुई है, उस मोटर का काम क्या है, वो इस वायर को जो है ना, ये जो स्ट्रिंग है इसको लपेटती है, और उस लपेटने की स्पीड है, मैं उसको बाद में बताता हूँ। ये मोटर जाती है V से, है ना, ये B है, ये मोटर है, मोटर यहाँ पे लिख देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। मोटर वाइंडिंग द स्ट्रिंग at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट v। दिख रहा है ना, ये आ रहा है ना बोर्ड फ्रेम में। चलो बहुत बढ़िया, आ गया वो क्वेश्चन जब लेंथ चेंज हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो dl/dt जो हमेशा हम उसको ज़ीरो कर देते हैं, वो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, लेंथ L1 तो है, चलो मान लिया, L2 भी है मान लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, L1 और L2 क्या है, कांस्टेंट नहीं है। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L तो है, पर ये कांस्टेंट नहीं। ये वाइंड कर रही है ना, ये वाइंड कैसे कर रही है, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर यहाँ पे अगर ये खोल भी तो सकती है ना, कितनी से खोलेगी, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो। dl1/dt dl2/dt इज इक्वल टू dl/dt। इसको जीरो नहीं करेंगे कोई भी। अब क्या है, स्ट्रिंग भी चेंज हो रही है, इसको जीरो मत करना। dl1/dt, ये 5 से जा रहा है नीचे, +5, ये जा रहा है +20। अब ये जा रहा है +20, ये जा रहा है +v इज इक्वल टू, ये क्या हो रही है, वाइंड कर रही है, वाइंड कर रही है ना, वाइंड कर रही है यानी वाइंड यानी कम कर रही है। चलो मान लो ये वाइंड कर रही है और कम कर रही है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्वेश्चन में वाइंडिंग लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। 20 + 20 + 5 कितना हो गया, 45 + 2 47 इज इक्वल टू v। 47 क्या, आलू भिंडी संतरा क्या, 47 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 47 मीटर पर सेकेंड। समझे।
सॉरी, ये जो है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी निकालना था, ये हमने लेट कर लिया था, है ना। तो कैलकुलेट मैंने शॉर्ट में इसको वी मान लिया था। तो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी कर लो इसको, है ना, इसको लेट कर लेना, है ना। ये मैंने मान के ऐसा मान लिया था कि इधर ही होगा, और यहाँ पे जो आएगा ये माइनस का आएगा। तो हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था, और ये क्या होगी, मोटर क्या ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे एक बार आप v इज इक्वल टू -47 मीटर पर सेकेंड लिख लेना, और माइनस का साइन आपको पता है कि क्या है, कि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, और वो मोटर जो है वो ऊपर जाएगी, वेलोसिटी ऑफ b जो है ऊपर जाएगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दे देते हैं। चलिए और करना है, 2-3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और है इस टॉपिक से। चलो 1 क्वेश्चन और करा देता हूँ, 2 होमवर्क दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें है मैन इज पुलिंग द स्ट्रिंग, मैन इज पुलिंग द स्ट्रिंग with 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। हम इसको मान लेते हैं ये वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है, मान लिया ऐसा। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम मानेंगे L1, L2, L3, L4। ध्यान से देखना, देखो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये पुली भी ऊपर जाएगी, ये स्ट्रिंग भी ऊपर जाएगी, है ना। यहाँ से ये V से ऊपर जाएगी, ये V से ऊपर जाएगी। ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से इसको कम कर रहा है ना। तो dl/dt कितना हो जाएगा, जो L1 + L2 नहीं कह रहा हूँ मैं, dl/dt हो जाएगा -2। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ये कांस्टेंट रहेगी हमेशा, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से जितनी आएगी उतनी जाएगी। ये वाली जो लेंथ है, यहाँ ये वाला जो है ये 0 से चलेगा। ठीक है, और ये 2 से खींच रहा है ना, और ये ऊपर जा रहा है। अब देखो इसमें एक बार ट्राई करो, एक ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और एक यहाँ पे जो है ये जो है ये प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा, ये पुली भी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पुली है ये भी कितने से ऊपर जा रही है, V से, है ना। तो एक बार इसको ध्यान रखना। हाँ, मेन मिस्टेक जो इस क्वेश्चन में होती है वो यहीं पे होती है। ये पुली है ना, ये भी V से ऊपर जाएगी, ये भी V से ऊपर जाएगी, और ये भी। अब मान लेते हैं कि ये V से मान के लेते हैं, हो ही रहा है। ये देखो L1 + L2 + L3 + L4 जो है वो है L, है ना। dl वाला छोड़ देते हैं, हमारा डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ये वाली स्ट्रिंग जो है V से बढ़ रही है, V से यहाँ पे बढ़ रही है, प्लस L2 क्या है, कांस्टेंट है, प्लस L3 क्या है, V से कम हो रही है, L4 L3 + 0, है ना। ये है -V + 0। L4 में भी क्या हो रही है, ये कम हो रही है। अब ये मैन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को कम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, तो -V = -2 और V = कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, है ना। चलिए एग्जाम्पल
कितना है पता नहीं, 7 मान लेते हैं। एग्जाम्पल 7 आपका होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ एक बार। 2 क्वेश्चन होमवर्क है आपके, एक एग्जाम्पल 7 और एक एग्जाम्पल 8। तो ये U से नीचे जा रहा है, ये भी U से नीचे जा रहा है। ये वाली लेंथ है 2B और ये वाली लेंथ है A। ठीक है, ये बिल्कुल सिमेट्री में है ना। ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। हमको निकालना है V। कैलकुलेट वेलोसिटी V। ये V है मान लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल और है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको होमवर्क भी देना है। यार साफ चलिए, एक एग्जांपल 8 होमवर्क में ये रहा एग्जांपल 8। M1 ये जा रहा है V से, ये है 40 डिग्री, ये है 20 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल है 20 डिग्री, ये वाला है 40 डिग्री। मान लो यार, अब थोड़ा सा डायग्राम, ये कुछ ऐसे स्विंग करता हुआ जाएगा, है ना। ये वाला जो पार्टिकल है ऐसे स्विंग करता हुआ ऊपर जा रहा है। ये इसका M2 मान लेते हैं, ये M2। फाइंड वेलोसिटी ऑफ M2 एट इंस्टेंट। अगर आपको ऐसे फील नहीं आ रही है तो इसको वापस भी मिटा के बनाने में, चलो बना ही देते हैं, फील आएगी नहीं तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पे और इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब तो लग रहा है वो 20 डिग्री वाला, ये वाला जो M2 है ये कुछ ऐसे स्विंग करता हुआ आ रहा है। ये M2, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ M2 एट द इंस्टेंट। ठीक है, ये वाला एंगल मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये वाला एंगल जो 120 डिग्री का है। अब आप देख लीजिए आपको कैसे करना है। इसमें एक और बड़ा वाला हिंट दे देता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा, जिससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हमेशा जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो हमेशा टेंजेंशियल होती है इसकी वेलोसिटी। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे वेज कंस्ट्रेंट, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।